नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांश से। क्या पिछले कई सालों में आपने कभी ऐसा देखा कि भाजपा के पोस्टर हुँ, से अमित शाह की फोटो गायब हो गई हो? देश के किसी भी कोने में भाजपा का अगर कोई पोस्टर है, बैनर है, मोदी जी की फोटो लगी है, तो अमित शाह की फोटो जरूर होगी। अच्छा। नड्डा की फोटो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से लगाई जाती है, लेकिन मोदी और मोदी के बाद शाह, ये भाजपा के बैनर पोस्टर के अभिन्न अंग हैं, अनिवार्य हिस्सा हैं। इनके बगैर नहीं बनता है। और अगर हुँ, ऐसा हो जाए कि भाजपा की एक बड़ी रैली का पोस्टर भाजपा द्वारा रिलीज किया जाए, भाजपा ही रिलीज करे, ये हमारे किसी हुँ, जो है पत्रकार की या विपक्ष की तरफ से नहीं रिलीज हो रहा, उसमें अमित शाह की फोटो गायब हो जाए, तो अपने आप तो फोटो गायब होगी नहीं, गज़ब है यार। कोई ना कोई तो फोटो हटवाया होगा। हरियाणा में हुआ है। जींद की रैली का जो पोस्टर रिलीज हुआ, उसमें सब हैं दिग्गज, मोदी हैं, भाजपा के अध्यक्ष, रबर स्टाम्प अध्यक्ष, नड्डा हैं, लेकिन भाजपा का जो शक्ति पुंज है अमित शाह, वो गायब। ऐसा कैसे हो सकता? हटवाया गया। हटवाया तो किसने हटवाया? जींद की रैली में अमित शाह आने वाले थे, ऐन वक्त पर रद्द हुआ। उसकी इनसाइड स्टोरी की चर्चा है कि खट्टर और शाह में कुछ मामला खटपट हो गया। तो क्या मनोहर लाल खट्टर इतने बड़े हो गए कि अब वो सीधे अमित शाह से भिड़ गए हैं? और भिड़े ही नहीं हैं, अमित शाह की फोटो गायब करवा दिया, हटवा हुँ, दिया फोटो। और अगर ऐसा है तो ये भाजपा में आने वाली सुनामी का एक बड़ा संकेत है। हरियाणा में ये जो आने वाली सुनामी है, इसके जो संकेत हैं, कई क्या पैरामीटर्स, बात है। हुँ, अलग अलग संकेतों को समझने के लिए हमारे साथ हेमंत अत्री जी जुड़े हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए हेमंत जी को। सबसे पहले शुरुआत गज़ब। करते हैं फोटो से, क्योंकि ये फोटो दिखाना जरूरी है। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा फोटो दिखा दे, शुरुआत यहां से करेंगे, फिर आएंगे कि भीतर क्यों जो है बवाल मचा हुआ है। हुँ, ये फोटो जरा दिखाइए। ये देखिए आप फोटो, ये देखिए एडिटर साहब ने हमारे, देखिए जूम भी कर रहे हैं अच्छे से आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए कहीं भी पूरा दाएं बाएं सभी घुमा दे रहे हैं। गुड। देखिए कहीं भी अमित शाह नहीं है, एक एक कोना ये दिखा रहे हैं कि कहीं बाई चांस किसी कोने में हो, कोई कोना पकड़ लिए हो, लेकिन कहीं नहीं है। नायब सिंह सैनी है, बडोली है, मोदी है, बीच में देखिए ऊपर नड्डा है, खट्टर हैं, सब हैं। सिर्फ एक चेहरा नहीं, अच्छा, अच्छा। भाजपा का सर्वशक्तिमान, भाजपा का चाणक्य। गज़ब है यार। भाजपा ही बताते हैं, हम नहीं मानते। चाणक्य, चाणक्य गायब है। ये पोस्टर जो दिया था, ये दूसरी बात मैंने बताया आपको, हरियाणा बीजेपी ने ही पोस्टर रिलीज किया है, ऊपर आपने देख लिया होगा। हेमंत जी, इस पोस्टर में अमित शाह की फोटो गायब होने के पीछे की कहानी क्या है, सीधा? हुँ, देखिए आशीष जी, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, कई दिन से आप लगातार देख रही है और खुद अमित शाह जी ने जब हरियाणा के हालात देखे, खासतौर पे लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद, तो पूरे तरीके से हरियाणा में भाजपा के विधानसभा चुनाव अभियान के रणनीतिकार से लेकर के हर चीज वो हुँ, खुद देख रहे हैं, हर चीज। हम्म, टू दैट एक्सटेंट के स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग की जेपी नड्डा साहब के घर पे सुबह 10:30 से शाम को 4 बजे तक, और हम्म, एक एक सीट पर खुद अपने सामने मंथन किया हरियाणा की कोर टीम के साथ और बिल्कुल। सारे प्रभारियों के साथ, आपको ध्यान होगा। और उसके बाद वहीं से उठ करके मोदी जी की सीसी की मीटिंग में गए और लगातार ये 2 दिन से तय था कि वो वहां पर आएंगे जींद की रैली। और हम्म, जींद की रैली में क्या था? जींद की रैली केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था। जींद की रैली एक तो जाट लैंड के अंदर शुरुआत, जींद हरियाणा में आपको पता है राजनीतिक तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंस वो माना जाता है एरिया, और सारी बड़ी पार्टियां चाहे वो कोई भी दल हो, वो वहीं से अपने कैंपेन की लॉन्चिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करती है। तो इस बार भाजपा ने भी वही सोचा था। और कल शाम दोपहर बाद 1-2 बजे तक आपको ध्यान होगा हमने भी चर्चा की थी कि शाह को आना था वहां पर लगातार, और हुँ, तमाम एमपीज ने भी डिस्को किया कि हाँ आ रहे हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन शाम को 5 बजे ये हो गया कि वो नहीं आएंगे। उसके बाद मुख्य अतिथि हो गए मनोहर लाल खट्टर हम्म, उनकी जगह पर। मनोहर हम्म, लाल अच्छा। खट्टर आज फिर खुद भी नहीं आए। मनोहर हम्म, लाल खट्टर आज नहीं आए रैली। और हम्म, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाह का तो फोटो हट ही हट गया, आज मनोहर लाल खट्टर की अनुपस्थिति में भी
जींद के जाटलैंड में पूरा यशोगान हुआ मनोहर लाल खट्टर का, पूरा यशोगान हुआ। और रामकुमार गौतम जैसे जो मौका परस्त थे, पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु को हरा के इंडिपेंडेंट नारनौंद में गए थे, और उसके बाद जेजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया, वो तमाम कहानी सारे देश को पता है। आज उनको बड़े गाजे बाजे के साथ ज्वाइन करा दिया गया, और वो पूरा मनोहर लाल की स्तुति गान मनोहर चालीसा कर रहे थे। ऐसे ही विनोद शर्मा की धर्मपत्नी को शामिल कर लिया गया। तो बेसिकली अगर आपको ध्यान हो, इस पूरे मामले में मुझे लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई लेवल पे। जो बाहरियों को लेने का मामला है, आपको ध्यान हो जो पंचकुला में आए थे पहली मीटिंग के लिए, जो रणनीति मीटिंग थी पदाधिकारियों के साथ, उसमें अमित शाह ने साफ कहा था कि अब हम खुद इतने मजबूत हैं कि अब हमें बाहरियों को लेने की कोई भी जरूरत नहीं। तो जब अमित शाह कोई बात कह देते हैं, वो भी पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते हरियाणा में कैंपेन के रणनीति के साथ, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, कुछ बचता है। और उसके बाद भी लगातार ज्वाइनिंग हो रही। लास्ट बड़ी प्रोफाइल की किरण चौधरी आई, उसके बाद तो कोई चीज नहीं थी। तो आज की रैली में क्या था कि ये जो जजपा के विधायक थे, इनको लिया जाना था, रामकुमार गौतम और ये सिहाग और ये तमाम, और उसके बाद सोचा खेड़ा के खिलाफ तो कल पता आपको उधर केस दर्ज हो गया, तो उनको तो नहीं लिया गया लास्ट में। तो अब इस सूरत में अमित शाह का ना आना, और फिर उसके बाद मनोहर लाल को मुख्य अतिथि बनाना, फिर मनोहर लाल का भी ना आना, और 12-14 निर्वाचन क्षेत्रों के टिकटार्थियों ने पूरा जोर लगाया था इस रैली में। अगर आपको ध्यान हो, करनाल से लेकर के गोहाना से लेकर के तमाम एरियाज के अंदर, और जीत तो पूरा जिला था ही। उसके बाद भी जो एकलव्य स्टेडियम में जो भीड़ थी, वो 4-5 हजार से ऊपर नहीं हुई, और महिलाएं नदारद है कंप्लीटली। आपने फोटो देखे होंगे सारे, 4-5 हजार की भीड़ इकट्ठा कर लिया था इन्होंने। टोटल भीड़ 4-5 हजार की थी आज स्टेडियम के अंदर, जो एकलव्य स्टेडियम है उसके अंदर ये रैली थी, और उसमें ये सारी चीजें हुई। तो शक्ति रानी शर्मा को भी ले आए। शक्ति रानी शर्मा आपको पता है कौन है, विनोद शर्मा की धर्मपत्नी। वो बिना टिकट के आश्वासन के तो आएगी नहीं। तो एक पक्ष तो ये हुआ कि शाह कह रहे हैं कि बाहरियों को नहीं लेना, उसके बावजूद भी बाहरी आ रहे हैं। और आपको जानकर अचंभा होगा कि ये सारे बाहरी हैं कौन। अगर आपको ध्यान हो, जजपा ने जो पिछली 10 सीट जीती थी 2019 में, सारे भाजपा को हराया था या किसी और को हराया था। तो जिन भाजपाइयों को जिन्होंने हराया था, उन्हीं को आज आप भाजपा में लेके आ रहे हैं। और जो सीटिंग एमएलए हो बिना टिकट की गारंटी के तो आएगा नहीं। तो आप बड़े काडर को क्या मैसेज दे रहे हैं। और यही बात अगर आपको ध्यान हो, पिछले हफ्ते जब फरीदाबाद में आरएसएस की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ कि बिल्कुल कोई बाहर का व्यक्ति नहीं लेना है और अपने काडर को वोट देंगे, टिकट देंगे। तो ना तो आरएसएस की चल रही है, ना अमित शाह की चल रही है, तो हरियाणा में किसकी चल रही है सर? उसकी चल रही है जिसको 11 मार्च को किस तरीके से हटाया गया था, रातों रात दरी भी खींच ली, मोटरसाइकिल भी छीन ली। अगर उसी की चल रही है, और वो भी रैली के अंदर, जाटलैंड की जींद के अंदर रैली के अंदर, अगर उनको मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है रैली में, वो ये अलग बात है कि वो नहीं आए मनोहर लाल। तो इसके मायने बड़े साफ है कि हरियाणा में जो भाजपा का कैंपेन है, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कभी टिकटों की बात होती है कि वीरवार की शाम को आ जाएगी, आज तो संडे की शाम होगी, अभी तक तो आई नहीं। ये अलग बात है कि अब किसी भी पल एक्सपेक्टेड है, 25-30 की लिस्ट, 35 की लिस्ट अब किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि रैली वाला मामला था वो निपट गया। आज भी रिव्यू कर रहे हैं उसको अमित शाह और नड्डा कि भाई कितनी टिकटें देनी है, क्या करना है, आज भी रिव्यू है उसका दिन, और उसमें मनोहर लाल खट्टर वगैरह सब होंगे। तो सवाल केवल इतना है कि जो चीजें एक बार ओपन एंड शट हो चुकी हैं, वो दोबारा ओपन क्यों हो रही है। और ये इस तरह का जो मिसमैच है बीजेपी में, ये तो कभी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर बीजेपी के पोस्टर से, रैली के पोस्टर से शाह ने आना हो या ना आना हो, उनका फोटो कैसे हटा सकते हैं आप? कैसे आना ना कोई मतलब ही नहीं है। कोई फोटो तो रहेगी। नरेंद्र मोदी आना थोड़ा था, फोटो थी ना। शाह की और मोदी की फोटो तो कहीं भी, ये तो अभिन्न है। भाजपा मतलब मोदी शाह, और मोदी शाह मतलब भाजपा। अब खैर इस पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने 4000 की भीड़ बता करके चौंका दिया। 4000 की भीड़, अमित शाह नहीं आए, नहीं तो आ जाते तो संभालते कैसे इतनी भारी भीड़ को। 4000 है। खैर एक बात मैं अभी कहूंगा, इसको हम अगले शो में भी करेंगे, लेकिन मैं अभी से आपसे निवेदन करूंगा कि इसको डिकोड करने की जरूरत है, इस रहस्य को। ये जो रहस्य है, आखिर देखिए अमित शाह को आना था, अमित शाह नहीं आए। फिर खट्टर मुख्य अतिथि हो गए, खट्टर गायब रैली से। फिर हालांकि खट्टर चालीसा पढ़ी गई आपके मुताबिक, लेकिन खट्टर गायब। नायब सिंह सैनी आखिर में जो है मुख्य अतिथि बने और आ गए। भाषणबाजी हुई, जो ज्वाइनिंग थी 1-2 हो गई, और रैली खत्म। 4000 की भारी भरकम रैली खत्म।
इसे डिकोड करना होगा। ये सामान्य नहीं है कि भाजपा में खट्टर जैसा कोई आदमी वो संघ और अमित शाह और भाजपा से ऊपर हो जाए और मनमानी करने लगे। ये ताकत तो किसी में नहीं है भाजपा में। वो तो 1 मिनट के अंदर पैदल हो जाएगा और परमानेंट पैदल हो जाएगा। फिर उसको बस वाले भी टिकट लेने पे भी नहीं बैठाएँगे, ट्रेन में रिजर्वेशन हो जाएगा तो भी टीटी उतार देगा बोगी से। उसे नहीं कहीं खड़ा हो सकता वो। ये कुछ तो इसका रहस्य है, इस अच्छा। रहस्य को डिकोड करने के लिए मैं आपको जो है अनुरोध करता हूँ, क्योंकि ये डिकोड होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ। नहीं, इसमें इसमें कोई डिकोड का कोई बहुत लंबा चौड़ा बचा नहीं। पहले दिन से जब से खट्टर को हटाया गया था, खट्टर को कितना बेगैरत करके हटाया गया, आपको ध्यान है सारा। गुड़गांव में 2:30 बजे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे और रात तक फरमान आ गया, अगले दिन सुबह नायब सिंह सैनी की शपथ हो गई थी। देखिए, मनोहर लाल खट्टर आज भी कुछ भी कहे, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया नहीं हटा दिया कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा उनको। वो मोदी की गुड बुक्स में आज भी है, इसमें कोई शक मत मानिए आप। इसीलिए वो इस तरह का मिस एडवेंचर सोच भी सकते हैं। मिस एडवेंचर कहता हूँ मैं इसको, दुस्साहस है। एक उन बीजेपी में तो उनको शह मिलती है सीधे मोदी जी, उनका जो पावर हाउस है वो मोदी जी। और आरएसएस में हमने पहले भी कई बार चर्चा की, जो अरुण खन्ना है उनके हरियाणा में खट्टर के चलते डायरेक्ट इंटरेस्ट है हर चीज में, चाहे वो गवर्नेंस में हो, चाहे टिकटों में हो, चाहे पॉलिटिकल चीजों में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे कुछ भी। तो मनोहर लाल खट्टर को आज भी इन दो कारणों के चलते, इसका सिंपल डिकोडिंग यही है कि एक तरफ मोदी की शय है उनको और दूसरी तरफ अरुण खन्ना की डायरेक्ट शय है उनको। इसी कारण से वो बहुत ज्यादा परवाह किसी की कर नहीं रहे। और तमाम उन चीजों के बावजूद अब आप देखिए, खट्टर के तमाम चेहरों की उन्होंने अमित शाह ने एक स्ट्रोक में टिकट काटी, लेकिन उसके बावजूद क्या मान गए वो? उसके बावजूद भी लगातार लगे हुए ना, बाहर से लोगों को लाई रहे। जो लोग बीजेपी को हरा करके विधानसभा पहुंचे, बीजेपी के प्रत्याशियों को, और उन्हीं को वापस ला रहे हो अमित शाह के इनकार के बावजूद ला रहे हो। अमित शाह ने ये बात छुप के नहीं कही थी, उन्होंने पंचकुला में सार्वजनिक मंच पर कही थी कि अब बाहर से लोगों को लाने की जरूरत है। और उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो इसके मायने बड़े साफ है कि खट्टर को बेशक हरियाणा से निकाल लिया गया है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जो मैं और आप बात करते हैं कि उनके जाने के बाद भी हरियाणा में ना केवल नायब सिंह सैनी के जरिए खड़ाऊ राज जारी है, बल्कि कहीं ना कहीं प्लान बी भी है कि अगर किसी तरीके से सत्ता हथिया पाई बीजेपी तो मनोहर लाल को यार दोबारा भेजने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे वो मोदी हो चाहे अरुण खन्ना हो, पूरा तंत्र उनके कब्जे में। ये बात समझनी होगी कि आज वो सामने हो, पर्दे के पीछे से हो, जहां से भी हो, लेकिन ही इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, वही कठपुतली नचा रहे हैं। ये सच बात है। वहां पर चाहे इंद्रजीत ने कितनी नाराजगी कर ली, सारी बातें हैं, वो अपने 2-4 लोगों को टिकट भी दिला देंगे। दोनों बार सत्ता भी साउथ हरियाणा से ही, आपको पता है, हमने शो किया उसके ऊपर सारी बात। उसके बावजूद भी हालत तो ये है ना कि आज भी मनोहर लाल खट्टर इज कॉलिंग द शॉट्स। तो भाजपा में ऐसा होता नहीं, और जो आधुनिक भाजपा है मोदी और शाह की, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि मोदी जी का वरद हस्त बिल्कुल खट्टर के ऊपर बना हुआ है, और वो दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए। एक तरफ अमित शाह रणनीति बना रहे हैं और एक तरफ खट्टर का अपना खेल चल रहा है। वो जिस भी तरीके से उसको चला रहे हैं, अपने चेलों के जरिए, टिकटों के लॉलीपॉप के जरिए, जो भी चीज है। अब देखिए, खट्टर के जो सबसे करीबी है रोहतक के जो पूर्व मंत्री है, वो हारने के बावजूद भी 5 साल रोहतक में सुपर मंत्री बने रहे। उनके सबसे बड़ा अगर कोई ध्रुवीरोधी है तो अरविंद शर्मा है। चुनाव हारते उसने क्या कहा, एमपी है, वो आज भी टिकट की जुगत में है। उसको ग्वाड़ा से टिकट मिल जाए, उसको करनाल से टिकट, उस खट्टर के प्रिय व्यक्ति के विरोध के बावजूद भी। तो मतलब साफ है कि खट्टर अब एक इंडिविजुअल नहीं, खट्टर स्टिल कठपुतलियों को नचा रहे हैं। उसमें कौन किसको बैलेंस करना है, किससे किसको वो करना है, नेगेट करना है, वो सारे काम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। उनके पावर हाउस दोनों इंटैक्ट, चाहे वो मोदी हो चाहे वो अरुण खन्ना हो। और यही कारण है कि वो 1 घंटा भी बेरोजगार नहीं रहे। हरियाणा में सीएम से हटाया, अगले दिन उनकी टिकट घोषित कर दी करनाल से, अपना चुनाव की तैयारी कर ली। औरों को तो मिला 2 महीना, उनको मिले 4 महीने 3 महीने। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी एडवांटेज आज भी कैरी कर रहे हैं, तमाम विपरीत हालात के बावजूद। जिसको हेमंत जी अरुण खन्ना कह रहे हैं, वो मैं नाम क्लियर कर दूं, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। ये सर कार्यवाह है संघ के, भाजपा और संघ के बीच ब्रिज की जो भूमिका है वो भूमिका निभाते हैं। और लोग इनको, संघ के लोग जहाँ पर कहते हैं कि हम जाति हटा देते हैं, वहां पर लोग इनको अरुण कुमार के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हैं
अरुण कुमार खन्ना। अरुण जी। अब अरुण जी, वो तो जी तो होता ही है, अरुण जी खन्ना हो कभी हुआ करते होंगे। खैर मैं अगले सवाल पर आऊँगा, सूची कब आ रही है? सूची में क्या-क्या नया है? क्या जो है चौंकाने वाला नाम हो सकता है? लेकिन उससे पहले एक बात, इतनी जो चर्चा है उस पर मेरा अपना निजी राय हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन जो ये शाह वर्सेज खट्टर, फोटो गायब, मेरा एक अनुभव है, कई बार हम्म। पूरे देश को, प्रदेश को, मतदाताओं को मूर्ख बनाने के लिए एक बहुत जबरदस्त साथी रणनीति भाजपा अपनाती है, और भाजपा और संघ दोनों इसमें माहिर है। इसके कुछ मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देखा हुआ हूँ। अंदर सब मिले होते हैं जी, वो केजरीवाल वाला है ना, सब मिले हुए हैं जी। अंदर सब मिले हुए होते हैं जी, बाहर दिखावा करते हैं जी। और ये मेल जोल का खेल यूपी में एक बार मोदी और योगी ने खेला था। खूब प्रचारित करवाया। उदाहरण उसका बता देता हूँ कि मोदी बनाम योगी, ये 22 के चुनाव से पहले की बात है। आज तक तमाम रिपोर्ट्स आती हैं कि मोदी जी हटाना चाहते थे, ऐसा था, वैसा था। लेकिन उस वक़्त जब ये बवाल चल रहा था, तब भी मैंने ये थ्योरी एक दी थी। गजब है यार। कोई सहमत हो ना हो, मैं आज भी उस थ्योरी पे कायम हूँ। जब ये चल रहा था, रोज़ चलता था, रोज़ हाइलाइट होता था, आप लोग भी दिल्ली में सुनते होंगे। कि वो शाह और योगी में मोदी और योगी, उस समय शाह योगी नहीं था, उस समय मोदी वर्सेज योगी होता था। मोदी वर्सेज योगी, मोदी हटा देंगे, एकदम जो है योगी मोर्चा खोल देंगे। उस वक़्त मैंने थियरी दी थी कि ये दोनों मिले हुए हैं। हम्म। क्योंकि 22 से पहले भी भयंकर नाराज़गी थी भाजपा और योगी के शासन को लेकर के, भाजपा को लेकर के उत्तर प्रदेश में। भयंकर नाराज़गी थी। वो तो मायावती की देन है जो भाजपा सत्ता में आई, योगी मुख्यमंत्री बने। 152-53 सीटों पर मायावती की वजह से जो डिफरेंस था वो बीजेपी के फायदे में चला गया। दरअसल हुआ क्या उससे कि जो ये मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ जो ग्राउंड पर, उनके हिसाब से ये थ्योरी डेवलप की थी। भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता जो योगी से बड़े नाराज थे, योगी के शासन करने के तरीके से, मनमानी से नाराज थे, वो जो ठाकुरवाद का आरोप लगता है योगी पर, उससे नाराज थे। वो अब मिलते थे, कहते ये थे, हुई मुन्नी अरे की बात। देखिएगा भाई साहब, मोदी जी से कोई ऊपर नहीं है, मोदी जी योगी ठिकाने लगा देंगे। इनका जो ठाकुरवाद है सब इनका, भाजपा के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता ये कहते थे। मोदी की वजह से ये योगी को अब हम नहीं देख रहे हैं। चुनाव मजबूती से लड़ना है, मोदी है, मोदी इस बार 22 में जब सरकार आएगी तो योगी नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो योगी से नाराज थे, वो इस नाम पर भाजपा के लिए झंडा डंडा उठा लिए कि मोदी जी बहुत गुस्सा हैं, योगी को निपटा देंगे। और जो हार्डकोर हिंदुत्व की एक फॉलोइंग तैयार की योगी आदित्यनाथ ने, और ठाकुरवाद के आरोप जो लगते हैं उसकी वजह से जो ठाकुर लामबंद हुए थे योगी आदित्यनाथ के पीछे, वो कहने लगे कि गुजराती को एक आदमी तो है देश में जो आंखें दिखा रहा है, योगी बाबा। इन गुजरातियों को कोई इकलौता योगी आदित्यनाथ है महाराज जी जो आंखें दिखा रहे हैं। इन गुजरातियों को ठिकाने लगा देंगे, इनकी अकल ठिकाने, पसीने छुड़ा दिया महाराज जी ने। तो वो जो है सरकार से नाराजगी के बावजूद, मोदी से नाराजगी के बावजूद, वो योगी आदित्यनाथ की वजह से चुनाव में लग गए। कहे कि महाराज जी पसीना छुड़ा रहे हैं, हमको भी लगना है मेहनत से चुनाव में। दोनों के दिखावे में जो योगी का विरोधी था वो मोदी की वजह से चुनाव में लग गया, मोदी का विरोधी था योगी की वजह से चुनाव में लग गया। और ये ड्रामा सक्सेसफुली इसका द एंड हुआ, ये ड्रामे का। इस ड्रामे का को मैं यहाँ पर भी देखता हूँ। मैंने पहले कहा कि हो मेरी निजी राय है, मेरी निजी थियरी है, इससे कोई सहमत हो ना हो कोई। ये दिखावा, क्योंकि अमित शाह ये वो शख्स हैं जो झारखंड में सजा याफ्ता को ही ज्वाइन करवा रहे हैं। खूब ज्वाइनिंग चल रही है, बम्पर, वहां तो गेट खुला है, कुंडी न खड़काओ राजा जल्दी भीतर आओ राजा वाला सिस्टम वहां पे है झारखंड में। बिना कुंडी खड़काए सीधे आ जाओ, पटका भाजपा का पहन लो। हरियाणा में कह रहे नहीं जी हम सक्षम हैं, बिल्कुल अकेले लड़ेंगे चुनाव, बाहरी चाहिए नहीं। खट्टर ज्वाइन करवा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जो रूठे होंगे, निष्क्रिय होंगे, उनको लगेगा कि अमित शाह तो है ना, पार्टी तो वही चलाते हैं, वो हमारी सुध लेंगे, खट्टर को निपटाएंगे। बात तो सही है। और जो खट्टर जिनको माने पाल पोस रहे हैं, वो कहेंगे खट्टर तो है ही है ना, देखो अमित शाह के विरोध के बावजूद हमको ले आए हैं। कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है, दोनों मिलके खेल रहे हैं और उसमें फिर से पीछे जा रहे हैं कार्यकर्ता।
नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो अनुभव के आधार पे, और भाजपा का जो टिपिकल ट्रेंड है ना चुनाव लड़ने का, कि येन केन प्रकरण, क्योंकि जब आपके पास इशू नहीं होते तो आप इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपना करके लोगों को भ्रमित करके वोट अटकाते हैं। तो आपने जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था, और ये जहां जाते हैं वहां ऐसी ही चीजें करते हैं। उसका कारण क्या है कि हरियाणा में जो पंजाबी समुदाय है उसको ये दिखाना भी जरूरी है कि खट्टर आज भी रेलेवेंट, आज भी हाँ। ताकतवर है। और जाट जो है उनको इस बात पे भी वो करना जरूरी है कि देखो फिर खट्टर आ जाएगा, अच्छा और उसको बीच में बैलेंस करने के लिए देखो नायर सैनी ओबीसी उनको हम ले ही आए। तो ये सारी की सारी जो आपने चीज कही है, ये 100% सहमत हूं मैं इस बात से। और ये इनकी एक रणनीति का एक मतलब उसको कहते हैं ना अटूट हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। ये यहाँ भी है और ये हर जगह करते हैं। किसी भी तरीके से वोट गार्डर करो, बाकी बाद की चीज देखी जाएगी। और जब इश्यूज ना हो तो गुमराह करना होता ही है, उसके लिए माहिर है। तो आपने देखा कल रेवाड़ी के अंदर भी, वहादादरी के अंदर एक यूथ को जैसे गोमांस के नाम पर किस तरीके से मार दिया गया। तो वो सब चीजें होंगी। पिछले साल 2-3 साल से आपने ये नहीं सुना होगा अभी क्यों हुआ वो तमाम तरह की चीजें हैं। वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर शेयर नहीं भी करते हैं तमाम उनके कारण, लेकिन हकीकत ये है कि ये किसी भी हद तक जाएंगे, हरियाणा को बचाने के लिए नहीं कह रहा, बचा सकते नहीं, ये हरियाणा को हथियाने के लिए। अगर आपको ध्यान हो 19 में भी हथियार था इन्होंने, फर्जी सर्वे के जरिए 2019 में 78 से 83 सीट सारी पोजीशन कर रहे थे। तो वो कोई भी खेल ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इस बार हरियाणा की जनता का मूड कुछ और है, वो उसका देखिएगा आप। समय के साथ साथ सारी चीजें सामने, इनकी रैलियों की भी बात पिटेगी, मोदी जी आएंगे उनको भी पता लगेगा कितना पॉपुलर सपोर्ट है, वो सारी चीजें होंगी। अभी तो केवल चुनाव का बिल्डअप है, अभी तो टिकटें आनी, बहुत चीजें होंगी। फाइनल सवाल खटाखट जो है, इसका जवाब दे दीजिए आप। कब सूची आ रही है? बहुत इंतजार है सबको, हम लोग को भी इंतजार है, कब सूची आ रही है और सूची में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नया, जिससे चौंक जाए लोग? अजीत जी, चौंकने वाला इसमें फर्स्ट सूची में नहीं होगा। इसके अंदर जो एक्सेप्टेड है ना, कि जिनके ऊपर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई स्यापा नहीं होगा, कहीं कोई विद्रोह नहीं होगा, उस तरह की एक न्यूट्रल सूची आएगी। 30 से 35 लोगों की आ सकती है, वो अब किसी भी पर आ सकती है। गजब। उसमें क्या होगा कि पहली सूची के अंदर गुड़ी गुड़ी रखा जाएगा कि जिन लोगों की टिकट तय है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आएंगे। और एक दो जो उधार के सिंदूर नए लेकर के आए हैं, वो भी आ सकते हैं। उसके अलावा इस सूची में कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, इस सूची में इंद्रजीत की बेटी का नाम पक्का होगा, अभिमन्यु का नाम होगा, धनखड़ का नाम होगा, इसमें श्रुति चौधरी का नाम होगा, आरती राव का नाम होगा। इसमें जो भी खट्टर के चेले हैं जिनकी टिकट पे मोहर लग चुकी है पहले सीसी में अनडिस्प्यूटेड, उन सब का नाम होगा। कोई भी कंट्रोवर्शियल फिगर इस सूची में नहीं होगा। वो जितनी भी कंट्रोवर्सीज है जिन पे वो होगा, संघ होगा, संगठन होगा, फला होगा, वो हो सकता है तीसरी सूची तक बात है। पहली सूची मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नॉन कंट्रोवर्शियल रहेगी, और एक गुड फील गुड फैक्टर जिसको आप कहते हैं, उसके साथ वो सूची अभी आ सकती है। जब हम बात कर रहे हैं, आज शाम तक आ सकती है, रात तक, और कल सुबह तो पक्की आ जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि जो उसकी मीटिंग थी सीसी की, वो पिछले वीरवार को हो चुकी, तो उसके बाद आज तीसरा दिन, तो जींद रैली के कारण रुकी हुई थी, वो जींद की रैली हो गई है। अब उसके बाद सारी की सारी चीजें अपने प्रॉपर उसमें चलेंगी। आज भी एक मीटिंग है जिसमें जो बाकी सीटें हैं हरियाणा की जो पेंडिंग थी, उसके ऊपर भी अलग अलग क्षेत्रफलों से, अलग अलग लोगों से चर्चा आज भी होनी है दिल्ली में। चलिए, जींद की रैली का इंतजार तो हो गई, 4000 लोग भी आ गए उसमें, अब तो सूची आ जानी चाहिए। बस सूची में जो नाम बताया है हेमंत जी ने, तो उस सूची के ऊपर एक स्लोगन जरूर होना चाहिए जो मोदी जी ने दिया था, परिवारवाद भारत छोड़ो। क्योंकि जो नाम बताए हैं हेमंत जी ने, श्रुति चौधरी, आरती राव, और इनकी माता जी हैं, नवीन जिंदल की माता जी, अगर ये लोग सब हैं तो ऊपर स्लोगन बनता है कि परिवारवाद भारत छोड़ो। नवीन जिंदल की माता जी का टिकट खतरे में पड़ गया है। नवीन जिंदल जी की धर्मपत्नी जो है शालू जिंदल, वो हिसाब से चुनाव लड़ सकती है। सावित्री जी ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से, तो अब नवीन जिंदल की वाइफ शालू जिंदल, वो अब चुनाव में आ सकती है। और कमल गुप्ता जो वहां पर अब सिटिंग एमएलए है, मंत्री भी है, खट्टर के बेहद मुंह लगे, वो भी अपनी टिकट बचाने में लगे हुए हैं दिन रात करके पिछले 2 दिन से। चलिए, अच्छी बात है, सास ने बहू को मौका दिया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। भाजपा का इससे पुराना वास्ता है। आजकल हालांकि वो तुलसी
राहुल गांधी की फैन हो गई हैं, भाजपा इससे भी परेशान है। खैर न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप लोग, इजाज़त अच्छा। दीजिए हमें हरियाणा के इस रणभूमि से, फिर जो भी खबरें होंगी आप तक हम लेकर के आएँगे। नमस्कार। क्या बात